एंड गुड इवनिंग। आज की शाम लक्स परफेक्ट ब्राइड में बहुत से खुलासे होंगे। एक खुलासा होगा उस जोड़ी का जिसने अपने आप को जन्म जन्म के बंधन में बांध दिया है। एक खुलासा होगा उस कन्या के नाम का जो आज यहां से विदा होगी। और खुलासा होगा मम्मियों के व्यक्तित्व के एक और पहलू का। मम्मियां अब ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं क्योंकि अपने कुंवरों के जीवन साथी के बारे में उनसे बेहतर और कौन सोच सकता है। ये देखिए। मैं तो साइड बाय साइड रूम्पा को भी अपने पास रख रही हूँ कि रूम्पा भी मुझे मतलब मेरी चॉइस ठीक लगती है। रूम्पा काम करने वाली है ये है, तो एक चॉइस आपको भी अपनी मनपसंद तो रखनी है। गुरप्रीत ठीक है, अच्छी लड़की है, हाइट वाइज सब ठीक है उसमें। नंदिता मेरी पसंद है। उसके विचारों को लेकर, उसकी आदतों से मैं काफी प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने नंदिता को ही यश के लिए मिलने के लिए चुना है। मुझे लगता है कि मेरी आपके साथ कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी हो सकती है। आई थिंक आई लाइक यू। मैंने गुरप्रीत को चुना है और इससे वो बातचीत करके इसको समझ सकता है। वैसे आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट? मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं म्यूजिक के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। हाँ, सेम है। मैंने नंदिता को चुना है। मुझे ये सही कन्या लग रही है विवेक के लिए। प्यार उससे होता है या शादी से होती है जो आपको पसंद करता है, जो आपको लाइक करता है। रूम्पा को देश के लिए जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी इसको जाने, क्योंकि लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको वो पहचाने। क्या तुम मुझे अपने आने वाले टाइम में दोस्त से ज्यादा देख सकते हो अपनी लाइफ में? हाँ, अगर कभी टास्क जीतती हूँ तो मैं ले जाऊंगी। हितेश की मम्मी जी, अचानक से आपको रूम्पा में अपने घर की बहू क्यों नजर आने लगी? वो कामकाज करती है इसलिए? मैंने पहले भी बोला था कि मेरे बेटे की पसंद पूजा है। पूजा में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रूम्पा को नहीं देखती। लेकिन मुझे चॉइस अगर दो लड़कियों की मिलती है तो उसमें मैं रूम्पा को भी शामिल कर रही हूँ। और रूम्पा जो वो लड़की है जो होम्योपैथिक की दवा है। हाँ, जिसका कोई साइड, मैं भी होम्योपैथी लेती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, ऐसे। राजवीर की मम्मी जी, आपने गुरप्रीत में ऐसी कौन सी खूबी देख ली जिससे आपको लगता है कि वो आपके घर की बहू बन सकती है? गुरप्रीत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार करती है, खाना अच्छा बनाती है, जो सबकी रिस्पेक्ट करती है, मेरे को अच्छा लगा। विवेक की मम्मी जी, ऐसी कौन सी खूबी है नंदिता में जो आपको विवेक के लिए नंदिता के सिवा और कोई कन्या नजर ही नहीं आती है? इसमें ऐसा है कि विवेक की फर्स्ट पसंद भी नंदिता थी और मेरी भी फर्स्ट पसंद और लास्ट पसंद भी नंदिता ही रहेगी। यशदीप की मम्मी जी, जिन संस्कारों के बारे में आप बात करती हैं, क्या वो सारे संस्कार नंदिता में हैं? हाँ, मैंने उसमें देखा, जैसे मैं अपनी बहू में जो गुण देखना चाहती हूँ मुझे वो भी दिखाई देते हैं। और जैसे मेरा बेटे की पसंद है कि जो मतलब उसके साथ फ्री रह सके, वो भी मुझे उसमें दिखाई देता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें। तो आप फाइनली खुश हैं? वेरी गुड। अब यशदीप, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछ लीजिए। बट जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दोगे। आपने इस हफ्ते टास्क जीता और नंदिता को आप चुना, राइट? क्या आपने नंदिता को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो आपकी माँ की पसंद थी? हाँ या ना? ना। अगर नंदिता आपकी माँ की पसंद नहीं होती तो क्या आप उसे चुनते? हाँ या ना? हाँ। नंदिता के अलावा अगर आपको एक और लड़की को चुनना पड़ता तो आप किसे चुनते? एक नाम लेना प्लीज। किसी को नहीं। किसी को नहीं? तो नंदिता के अलावा और कोई नहीं। यू आर वेरी क्लियर अबाउट? आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। नंदिता, यशदीप के साथ मुलाकात कैसी रही? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। नंदिता, आप इस शो पर है, आप जानते हैं कि यशदीप और गुरप्रीत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आप ये भी जानते हैं कि
गुरप्रीत और यशदीप के मम्मी के बीच में आगे जाकर कुछ तालमेल नहीं हुआ। आज यशदीप की मम्मी आपको बहुत पसंद करती है, आगे जाकर आप यशदीप को और जान लेगी। कल अगर यशदीप के माँ और आपके बीच में कुछ फिर से अनबन हुई, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आर यू रेडी फॉर द फैक्ट दैट यशदीप विल अगेन बैक आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? पहले तो मुझे लगता नहीं कि यशदीप ने बैकआउट किया था रिलेशनशिप से। मैंने क्लैरिफाई किया है गुरप्रीत से भी और यशदीप से उनकी कोई कमिटमेंट नहीं थी, लाइकिंग थी। दूसरा ये है कि हर एक रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी होती है कि आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, और होती हैं। दो जने रहेंगे तो फ्रिक्शन होएगी, चाहे दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पॉसिबिलिटी होती है, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन्हें क्लियर करना ज़रूरी होता है। So what do you feel, यशदीप? I mean, अगर कल इन दोनों में कोई अनबन हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप क्या करोगे? Firstly, I would like नंदिता और आपके माँ के clear one of the thing. मम्मी के बीच में और गुरप्रीत के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बाद में नहीं हुई थी, वो बहुत पहले से फेज में ही था कि मम्मी ये कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में नहीं देखती हूँ। तो वो इनिशियल फेज से ही था। I was literally taking time कि इन केस वो रिजॉल्व हो जाए, बट नहीं हुआ। और जहाँ तक रही स्टैंड लेने की बात, तो स्टैंड तब लिया जाता है जब आप एक बार उस चीज़ को, रिलेशन को टाइम दो, आप सोचो कि हाँ किसी तरह सब कुछ सॉल्व हो जाए। अब जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो देन यू नीड टू टेक अ स्टेप। तो जब लावा फट चुका था, वोल्केनो इरप्ट हो चुका था, तब तो स्टेप लेना ही था। का स्टेप था कि आप एकदम बैकआउट हो जाओगे। सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी, तो मुझे लगा, आपको लगा कि वही, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको वही करना था, वही सही लगा आपको। हाँ जी, मुझे जो ठीक लगा उस टाइम वही मैंने किया। ठीक है, यशदीप की मम्मी जी, दिल से बताइए आपको क्या लगा, यशदीप और नंदिता के बीच में अच्छा केमिस्ट्री था? हाँ, क्योंकि है ना, एक तो एजुकेशन के तौर पे भी दोनों एक दूसरे के इसमें हैं, और जैसा मैं देखती हूँ कि प्रोफेशनल तौर पे भी, सोच समझ से भी, जैसे यशदीप जो है काफ़ी सुलझा हुआ है, सोच समझ के बात करता है, उसी तरह से मैंने नंदिता को भी देखा है कि जो भी बात करती है वो बड़ी सोच समझ की करती है। तो मुझे लगा कि शायद इन दोनों में कुछ केमिस्ट्री बन सकती। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नंदिता शर्मा रही है काफी, नंदिता बहुत ही पॉपुलर है, दो मम्मी ने उनके नाम लिए वहां पे, तो ऑब्वियसली। कुवरों, अब तक आपने कन्याओं के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ उलझन पैदा हो रही है। अब आप क्या करेंगे? किसकी सुनेंगे, दिल की या मम्मी जी की? हितेश, आप बताइए। आई थिंक जैसे कि शुरू से सुनता आया हूँ अपने दिल की, और वही सुनूंगा, और मम्मी जी के भी दिल की भी सुनूंगा, पर सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी। और किस लड़के में है हिम्मत बोलने की कि सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी? विवेक। एक्चुअली मैं मम्मी को इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनकी क्या लाइकिंग है, क्या चॉइस है, तो सबसे पहले दिल की बात वही रहती है कि माँ की चॉइस क्या है। तो मैं जब भी सोचता हूँ। आपका दिल है ना विवेक? हाँ है ना। आपका दिल क्या कहता है? दिल ये देखिए, अब दिल वही है कि मैं जो सोच रहा था मम्मी ने भी वही सोचा, तो वही है, दिल का कनेक्शन है मम्मी और मेरा, कि जो सोचते हैं वो भी कुछ सिमिलैरिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं। लक्स परफेक्ट ब्राइड की शुरुआत हुई थी 10 कन्याओं और 5 कुंवरों के साथ। 4 कन्याएं और 1 कुंवर तो विदा हो चुके हैं। कन्याएं कुंवरों की मम्मियों के साथ रह रही हैं मम्मी महल में, ताकि मम्मियां बारीकी से परख सके उन कन्याओं को जो बन सकती है उनके घर की बहू। यानी कि शो के अंत में हमें मिलेगी एक लक्स परफेक्ट ब्राइड, जिसकी होगी एक परफेक्ट चॉइस और होगी एक परफेक्ट मैरिज। लक्स परफेक्ट ब्राइड में आगे देखिए आंख मिचोली का इम्तिहान इश्क अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच, जिसकी झलकियां आपने देखी होंगी, पर इसमें कौन जीता, इसका खुलासा होगा आज पहली बार, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड।